मौलाना, आपने कहा कि 1 महीने के अभियान आप चला रहे हैं और ये काम आगे बढ़ेगा, तो आपके कार्यकर्ता, आपके सदस्य गोवा के इस राज्य में पूरे 1 महीने से इस अभियान में लगे हुए हैं। तो क्या तजुर्बात रहे आपको, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके सदस्यों को, क्या तजुर्बा इससे मिला, क्या एक्सपीरियंस रहा? आप हमारे साथ इस पर जो है शेयर कर कीजिए। इसमें देखिए, चंद ही दिनों के एक्टिविटीज़ में हम लोगों को इस बात का एक्सपीरियंस हुआ है। एक तरह का ये अचीवमेंट है कि गोवा का जो चमक दमक दिखाते हैं, इसे टूरिस्ट हब बनाकर और इसे हर तरह की स्वतंत्रता का एक सेंटर बनाकर इसे इंडिया में भी और पूरे विश्व में भी इसको ऐसे ला रहे हैं। ये तो बाहरी चमक दमक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ की सच्चाई को जब आप तलाश करते हैं, उसे खोज करते हैं, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका मन रोने लगता है कि कितनी ही फैमिलीज़ के अंदर हमारे लोग गए। वहाँ मेनली जो महिलाएं हैं, उन्होंने रो रो कर बताया कि अल्कोहल और ड्रग्स में उनके पति का क्या हुआ, उनके भाई का क्या हुआ। कितने ही बाप हैं जिन्होंने खुद तो हेल्दी हैं, लेकिन उनका जवान बेटा है जो ड्रग्स एडिक्ट है और उसका जीवन नाश हो रहा है, और ये इस पाप से बचने के लिए कोई संभव नहीं लग रहा है। बाप की बात मानता नहीं है। एजुकेशन उसकी ख़राब हो गई, जहाँ काम करता है वहाँ से काम छूट गया। तो ये एक बात हमें मालूम हुई कि ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत सीरियस हैं, गंभीर हैं। अगर अभी हमको इनको एड्रेस न करें और इनको टेकअप न करें, तो इससे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। कुरान ने जो ग्रंथ है अल्लाह ईश्वर की तरफ से सारे मानव के लिए एक संदेश के रूप में बताया है कि किसी भी समाज के अंदर बुराई और पाप और अपराध एक लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ता है, तो उस समाज के ऊपर अल्लाह का परिकोप, कर्स और अजाब आता है, और फिर वो संभल नहीं पाता। हम सुनामी को भूल नहीं सकते, अर्थक्वेक होते हैं, और भी कुछ हो सकता है। तो ये बात भी है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों को ये भी पता चला इसमें कि बहुत सारे लोग हैं जो इस पाप को, अल्कोहल ड्रग्स को बुरा समझते हैं, परंतु इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाते कि वो मैदान में आएँ और इसके विरोध में अपना आवाज़ उठाएं, इसके विरोध में पुकारें, कहें कि देखो ये गलत है, इसको बंद होना चाहिए। तो जमात इस्लामी हिंद का जो ये प्रयत्न है, ये अभियान है, इससे हमें भी इंस्पायरेशन मिला और लोगों को पता चला कि कोई तो है जो समाज की ऐसी बुराइयों पर उसकी नज़र है और वो बुराइयों से पाक करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा हम दुआ करते हैं आपके लिए, हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। आप हमसे क्या चाहते हैं? तो एक बात ये भी है। अब हमारा मानना ये है कि सरकार, हमारा एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि सरकार बहुत कुछ कर सकती है अगर वो करने का निर्णय कर ले और वो फर्मली कुछ काम हो करे लाइसेंसों के बारे में, और स्कूल और कॉलेज और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के निकट में कोई अल्कोहल का ऐसा दुकान, ऐसा बिजनेस का होना नहीं चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं कि वो खुद भी लिटरेचर तैयार करा सकती है और कानून में और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का काम हो सकता है। करप्शन से, इस मामले में करप्शन को ख़त्म करके भी अगर यहाँ पुलिस के द्वारा जो चोरी छुपे भी अगर कुछ हो रहा है, इसको भी कंट्रोल किया जाए, तो ऐसे मेजर्स हैं, स्टेप्स लेकर सरकार भी कर सकती। तो हमें फील हुआ कि इसको दूर करना बड़ी बात नहीं है, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और ये ह्यूमन नेचर से विरोध में है ये अल्कोहल और ड्रग्स, क्योंकि जो बुद्धि शक्ति है मानव की, वही विशेषता है मनुष्य की, उसकी बुद्धि, विवेक, और उसी पर ये पर्दा डालती है अल्कोहल। तो उसे मानवता से नीचे गिराकर उसे एक राक्षस, एक हैवान, एक एनिमल के लेवल पर ले आती। तो ये चंद हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। पूरे 1 महीने के इस अभियान में आपने अनेक प्रोग्राम किए, आपने रैली निकाली, आपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, आप सिंपोजियम ऑर्गेनाइज़ किए, सेमिनार किए, बहुत से बड़े ऑफिसरों से आपने मिला, आपने मेमोरेंडम दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया। तो इन सारे जो है कार्यक्रमों से गोवा के इस अभियान के ज़रिए से क्या असर पड़ा?
और क्या कामयाबी इस में आपको जो है देखने में मिली और क्या आपने महसूस किया, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस अभियान में अब तक जो प्रोग्राम चले हैं उसके का परिणाम के तौर पर कितने ही लोगों में जानकारी और बेदारी आई है, और उनका ये एक तरह से डिटर्मिनेशन भी था कि इस बुराई को दूर होना चाहिए और हम भी इसमें सहयोग करेंगे। और कई लोगों ने जो इससे पीड़ित थे, विक्टिम्स, उन्होंने कहा कि हम आइंदा से अल्कोहल नहीं लेंगे या आइंदा से हम कोई ड्रग्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो एक तो हमें फ़ायदा ये नज़र आ रहा है। नंबर दो ये हुआ कि यहाँ की मीडिया ने हमारा सपोर्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने सपोर्ट किया है। और कई लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, बुद्धिजीवी ने यहाँ पेपर्स में भी आर्टिकल्स भेजे हैं, और कुछ लोगों ने टेलीफोन करके बात की है और बताया है कि आप बहुत बड़ा कार्य लेकर उठे हैं, बड़ा मिशन है, ये मानव मिशन है, गवाही के लिए नहीं। देखिए, ये मुस्लिम समाज की उतनी समस्या नहीं है, अल्कोहल और ड्रग्स मुसलमानों में है परंतु लो प्रोफाइल में है, ये बहुत ऐसा कोई अधिक नहीं है, लेकिन दूसरे समाजों में ये बहुत ही अधिक है और बहुत ही गंभीर है। तो हमें ये भी एक असर लग रहा है कि इसका फ़ायदा लोग इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। तो ये कम से कम अभी तो और भी हमारी अभियान चल रही है। अभियान के समापन पर हम एक मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में टोटल हम देखेंगे कि ये पूरे अभियान का क्या क्या परिणाम किस किस रूप में सामने आया है। तो कहीं पर आपको इस पूरे अभियान के दौरान कहीं आपको लोगों का जो है क्रोध या लोग उसको जो है नकारे हों, आपको जो है कहा हो कि ये काम, ये बात आपकी हम नहीं कबूल करेंगे, इस तरह का कोई रेजिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्शन इस तरह का आपको महसूस हुआ या आपने मैदान में देखा? इस पूरे अभियान में शुरू से आरंभ से ही लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और प्रोग्रामों में भी हमारे लोग आते रहे, रैली में भी, और कई जगहों पर चर्च और मंदिर और कई जगहों पर मुस्लिम जो उलमा हैं, मुसलमानों के रिलीजियस हेड्स, उन्होंने फ्राइडे सरमन दिया और उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। और इस तरह से कहीं से भी रेजिस्टेंस या विरोध इसका नहीं हुआ। इससे हमें लगता है कि ये मिशन अल्कोहल और ड्रग्स से समाज को, गोवा को बचाने का, ये लोगों की दिलों की आवाज़ था, जिसे इनिशिएटिव लेकर जमात इस्लामी हिंद ने आगे बढ़ाया है। तो हमें बहुत खुशी है और अल्लाह ईश्वर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक ऐसे मिशन में सब लोग साथ देना चाहते हैं, कोई भी इसमें अपोजिशन नहीं हुआ है। तो आप जो शराब के बारे में जिन बुराइयों का आपने जिक्र किया, तो अगर उसका एक सल्यूशन अगर इंसानियत मांगती है, यहाँ की समाज अगर जानना चाहती है, तो जमात की तरफ से क्या पैगाम है, क्या सल्यूशन आप पेश करेंगे? सलूशन तो देखिए कि ये ऐसा है, ये जितने भी धर्म हैं, धर्मों के बारे में आमतौर पर ये माना जाता है कि उसमें अल्कोहल के विरोध में ही शिक्षाएं आई हैं, गाइडेंस आई है। वेदों के बाद में ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबल, और उसके आखिर में कुरान आई है ईश्वर अल्लाह की ओर से। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 1450 ईयर्स बिफोर उसमें आदेश, अल्कोहल के बारे में आदेश और निर्देश आए हैं, और हर नशा लाने वाली वस्तु के बारे में भी आया है। चैप्टर नंबर 2 में वर्स नंबर 219, और कुरान का चैप्टर नंबर 4 और उसमें वर्स नंबर 43, और इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90 और 91, इसमें टोटली अल्कोहल को और हर नशा लाने वाली चीज़ को निषेध किया गया है, प्रोहिबिशन कंप्लीट। और इसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के अंतिम प्रॉफिट और मैसेंजर थे, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। इस्लामी कानून के अनुसार 80 लैशेस, कोड़े, इसकी पनिशमेंट रखी गई है। और समाज के अंदर जब किसी को ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी तो वो व्यक्ति की हालत ऐसी बदनामी हो जाएगी
कि कभी वो सर उठा के चल नहीं सकेगा और उसकी ये हिम्मत नहीं होगी कि फिर से वो अल्कोहल को उपयोग करे और फिर ऐसी कोई पनिशमेंट पाए। तो इस तरह से इसका सलूशन तो ये है कि लोगों को, पब्लिक को बताया जाए, सरकार भी, हमारे बुद्धिजीवी भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी, सभी लोगों को, कि हमारा एक पैदा करने वाला मालिक भी है, क्रिएटर है, नरिशर है, सस्टेनर है। उसने केवल पैदा करके नहीं छोड़ दिया अंधकार में भटकने के लिए, उसने मार्गदर्शन भी दिया। उसके मार्गदर्शन में अल्कोहल और उससे रिलेटेड ड्रग्स प्रोहिबिशन उसका बताया गया है। अगर हम इसको फिर भी उपयोग करते हैं तो उस ईश्वर अल्लाह को बहुत असंतुष्ट, नाराज़ करेंगे और मृत्यु के बाद भी इसकी पनिशमेंट हमें भुगतनी जमात जो है आपके इस पूरे 1 मंथ के अभियान के बाद फॉलोअप के तौर पर क्या प्रोग्राम बनाई है, क्या उसके विचार हैं कि फॉलोअप में वो क्या करेगी, संक्षिप्त में बताइए। हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि हम फॉलोअप के तौर पर एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, अभी और भी चिंतन मनन करेंगे। इस फॉलोअप प्रोग्राम में हम सरकार को भी इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ के बुद्धिजीवियों को भी, मीडिया को भी, और यहाँ की जो NGOs, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल साइंटिस्ट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और ख़ुद हमारी ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद भी इन्वॉल्व होगी। हम तो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी हम देना चाहते हैं जिसमें इमीडिएटली प्रैक्टिकल रूप से आप देख सकते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स के लिए काउंसलिंग सेंटर्स होना चाहिए और उनको इस बात की भी एक भरोसा होना चाहिए कि वो ड्रग एडिक्ट होने के नाते समाज के अंदर धुतकारे नहीं जाएंगे, उनको कोई मोहब्बत करेगा, उनसे कोई सिंपैथी रहेगी और उनको हम रिहैबिलिटेशन का भी हम बात हम कहते हैं। जो संगठन जमात इस्लामी हिंद जो काम ये कर रही है, उसका जो है संक्षिप्त में आप एक परिचय दीजिए हमें कि जमात इस्लामी हिंद है क्या और उसके क्या एक्टिविटीज़ हैं। जमात इस्लामी हिंद भारत की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बताया सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके नाम से तो लगेगा कि ये केवल मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरे देश के अंदर जगह जगह अनेक भागों में हमारे हिंदू भाई, दलित और क्रिश्चियन भाई, सिख भाई इसमें साथ होकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद का संदेश ये है कि मानो अपने क्रिएटर, अपने नरिशर अल्लाह ईश्वर को पहचाने और उसे केवल अपना पैदा करने वाला और पालनहार ही न माने। अल्लाह ईश्वर ने पैदा करके धरती दी, आकाश दिया, सूर्य दिया, चंद्रमा दिया, हवाएं दी, जल पानी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इन सब से बढ़कर उसने मनुष्य को अपना जीवन का मार्गदर्शन, आदेश और निर्देश दिया, नियम दिए हैं। जिस नियम पर चलेंगे तो उससे व्यक्तिगत जीवन में शांति आएगी, सफलता आएगी। जैसे और प्राणियों में और दूसरी चीज़ों में हम देखते हैं कि अल्लाह ने जो उनके लिए नियम बनाया है उसके अनुसार वो चल रहे हैं। वहाँ कोई कन्फ्रंटेशन या कोई कन्फ्लिक्ट और कोई डिसहार्मनी नहीं है, वहाँ समन्वय है, हार्मनी है। तो ऐसा ही मानव जीवन में भी आएगा। तो उसके मार्गदर्शन पर हम चलें और विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास कि मृत्यु के बाद ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा, हमारा हिसाब लिया जाएगा। कुरान कहता है अयहसबुल इंसान अन युत्रक सुदा, क्या मानो ये ख्याल करता है, विचार करता है कि उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? तो उत्तरदायी है, उसके कर्मों का पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। रिकॉर्ड तैयार हो रहा है उसके जीवन का, वो रिकॉर्ड उसके हाथ में दिया जाएगा। मौलाना, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने आपके विचारों को यहाँ पर जो है हमारे सामने रखा, तो आपके यहाँ पर आने पर हम जो है आपके आभारी हैं और धन्यवाद पेश करते हैं। तो वीक्षकों, ये थे मौलाना मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब, राष्ट्रीय सचिव जमात इस्लामी हिंद, और जिन्होंने डी एडिक्टिंग गोवा के इस अभियान के सिलसिले में आपके सामने बातें रखी। तो उम्मीद है कि आपको इनके विचार पसंद आएंगे और जो है इस इनिशिएटिव में, डी एडिक्टिंग गोवा के इस मुहिम और इस अभियान में सभी लोगों का सहयोग होगा और जो है आप डी एडिक्टिंग गोवा को सपोर्ट करेंगे और गोवा को इन बुराइयों से, शराब की, ड्रग एडिक्शन की और इस तरह की अनेक बुराइयों में के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे और काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।